एवरीवन। तो आज हम यहाँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। लगभग 60 जो प्रश्न हैं यहाँ सम्मिलित किए गए हैं और जिसमें भारतीय संविधान के जो एक्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं और भारतीय जो संविधान के स्रोत हैं उससे संबंधित प्रश्न हैं और संविधान सभा से संबंधित प्रश्न हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? तो ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हमारे इसका आंसर आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? ऑप्शन हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। किस एक्ट के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया? तो किस एक्ट के तहत चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको सिर्फ छोड़कर और कंपनी के अन्य अधिकारों को छीन लिया गया? तो वो छीना गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? तो पहले तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया था कि कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य व्यापार से उसका एक अधिकार छीन लिया गया, परंतु 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर रहेगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की सुविधा मिल गई? तो ये मिली थी 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसको समाप्त कर दिया गया 1858 के चार्टर अधिनियम द्वारा और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1834 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम या 1892 का भारत परिषद अधिनियम? तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार अध्यादेश जारी करने की जो है गवर्नर जनरल को शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? तो हमारे ऑप्शन हैं 1873 ईस्वी का अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1909 के द्वारा जो है मुस्लिम समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था जिसे पार्लियामेंटल सुधार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन जो था वो स्थापित किया गया था 1919 में, परंतु प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1935 की भारत शासन अधिनियम के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसे दी गई थी?
अब जैसे वर्तमान समय में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास हैं? केंद्र के पास है। परंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो वायसराय को दी गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की घोषणा की गई? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो सबसे पहले मतलब एक निर्वाचित जो संविधान सभा है वो भारत के संविधान का निर्माण करेगी, यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या कैबिनेट मिशन द्वारा। तो क्रिप्स मिशन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में सर्वप्रथम मतलब स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ये किया गया था एम एन रॉय द्वारा। भारतीय संविधान का गठन किया गया था। अब मतलब जो उसकी निर्वाचन प्रणाली की कैसे होगी उसको बोला था क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, परंतु भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन का इनमें से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से लिया गया था? तो जो संविधान सभा के सदस्य आए थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष जो सबसे पहले चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, परंतु इसमें पूछा गया स्थायी अध्यक्ष, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा की स्थापना मतलब संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसी में मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। भारत को एक संविधान देने को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था और 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो हमारे ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन, 3 वर्ष 4 महीने 14 दिन, 3 वर्ष 11 महीने 5 दिन। तो संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? तो सांविधिक सलाहकार थे B.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार थे B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा, B.N. राव द्वारा, K.M. मुंशी द्वारा, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। तो अगर प्रारूप आ गया तो आप इसमें ये मत करना कि B.R. अम्बेडकर द्वारा ही उसको बनाया गया था। प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो B.N. राव जी द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत आ जाए या कब मतलब आत्मा अर्पित या कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्यों लिया गया था? क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था।
तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब से या मध्य भारत से? तो इनका मुंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जहाँ पर भी आपको संघ दिख जाए वहाँ है जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय मतलब प्रांतों से रिलेटेड संविधान सभा, जहाँ पे प्रांत आ जाए वहाँ वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसमें अन्य सदस्य पूछा हुआ है। अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे कुल, तो 7 सदस्य थे, परंतु इसमें पूछा गया है B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, मतलब वो तो अध्यक्ष हैं, तो उनके अलावा कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। इनमें से जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो इन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4। और जो तीनों हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अलावा 4 और सदस्य थे, B.R. अम्बेडकर जिनमें से एक हो गए, और एक थे गोपाल स्वामी अयंगर, एक T.T. कृष्णामाचारी और N. माधव राव। जो N. माधव राव थे वो B.L. मित्र की जगह आए थे और T.T. कृष्णामाचारी D.P. खेतान की जगह आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ये आपको ध्यान रखना है, 29 अगस्त 1947। अब आगे है संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? हमारे ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान सबसे सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो उद्देशिका कहाँ से ली गई है, या उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, USA के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से, कनाडा के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची जो है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो सबसे पहले लिखित संविधान जो है वो किस देश में हुआ? वो हुआ अमेरिका में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? कि मतलब जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार
करने के लिए जो विधेयक सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 200 के तहत, तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि का जो शासन प्रक्रिया है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। तो विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो आपात उपबंध हैं वो लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित केंद्र राज्य संबंध किस संविधान की देन है? तो केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं वो किस संविधान की देन है? वो कनाडा के संविधान की देन है, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित हुए थे? तो मतलब राज्यसभा के गठन में जो हम चुनते हैं प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाले, तो वो किस देश के संविधान से हमने उसको ग्रहण किया है? तो वो आयरलैंड या आयरिश गणतंत्र के संविधान से हमने उनको लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की संसदीय प्रणाली का विचार संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया है हमने ग्रेट ब्रिटेन से। तो ये 60 क्वेश्चंस यहाँ हमने कवर किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई एग्ज़ाम्स में ये आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और आगे भी हम पूरी की पूरी जो भारतीय संविधान है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही कवर करेंगे और लूसेंट से भी हमने जो है इसको कवर किया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको ध्यान से कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।